मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं उनके इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। देखो, ये यहाँ पर जिनवाणी विराजमान की अभी, तो ये तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ विराजमान किया। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की महिमा को कोई कह नहीं सकता। इतना महान ग्रंथ है, सब ग्रंथों का ग्रंथ है और तो शास्त्र है, पर तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र है। ऐसे कई जगह लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ऐसे लिखा है, सब शास्त्रों का शास्त्र महाशास्त्र। तो तत्वार्थ सूत्र की बहुत महिमा है। अगर कोई आदमी एक तत्वार्थ सूत्र को ही अच्छी तरह पढ़े तो उसका न केवल आत्मा का कल्याण होगा, बल्कि वो बहुत बड़ा हर विषय का धुरंधर विद्वान भी बन जाएगा। वो बहुत बढ़िया अपनी आत्मा की आराधना भी कर सकता है और बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान बन के प्रभावना भी कर सकता है। ऐसे ग्रंथ दुर्लभ है। ये ग्रंथ कुछ जादुई ग्रंथ है, जादू समझ लो। ये सरल से सरल है। कोई बिल्कुल बुजुर्ग अनपढ़ महिमला को दे दोगे तो उसके भी कुछ न कुछ समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। और इतना कठिन है कि जिंदगी भर इसमें डुबकी लगाने वाले विद्वान भी ये नहीं कह सकते कि हमारी समझ में आ गया। वे भी रोज एक एक सूत्र पर रस्साकसी करते रहते हैं। दुनिया के हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये कोर्स में लगा है। इसको पढ़ना कंपलसरी है। इसके पढ़े बिना कोई भी ज्ञानी नहीं बनता। दिगंबर भी मानते हैं, श्वेतांबर भी मानते हैं। ऐसे बहुत ग्रंथ हैं कि जिनको कोई कहता है हम नहीं मानते जी ये तो, मगर तत्वार्थ सूत्र के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत किसी की नहीं है। चाहे जैन धर्म में भी अभी बहुत टुकड़े हो गए। अभी आपको पता भी नहीं, मैं इतनी जगह दुनिया में घूमता हूँ तो मुझे पता है छोटे छोटे टुकड़े भी बन रहे हैं। मगर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम तत्वार्थ सूत्र को नहीं मानते। कोई कहता है हम समय सार को नहीं मानते, कोई कहता है कि हम आचारांग को नहीं मानते, कोई कहता है हम तो मंदिर ही नहीं मानते, मूर्ति ही नहीं मानते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर ऐसा कहने की हिम्मत किसी में नहीं है कि हम तो तत्वार्थ सूत्र को नहीं मानते। उसे तत्वार्थ सूत्र को तो सबको जरूर से जरूर मानना ही है। इतना प्रामाणिक ये ग्रंथ है। आप ऐसा समझ लो कि तत्वार्थ सूत्र है वो जैन धर्म का सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है। जैसे किसी विषय पे विवाद चल रहा हो ना, तो बहुत ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, चल रहा है, महीना हो गया
और अचानक कोई तीसरा आदमी या इनमें से ही कोई एक आदमी ढूंढ के ले आए और कह दे देखो जी ये तत्वार्थ सूत्र में ऐसा लिखा है, समझ लो वहीं उसी समय 1 महीने के विवाद का फैसला हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र के आगे कोई ना नुकुर कर सकता नहीं है। तो तत्वार्थ सूत्र को तो रोज पढ़ना चाहिए। आप कोई ग्रंथ पढ़ते रहो साथ साथ, लेकिन ये ग्रंथ रोज थोड़ी देर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। मैं तो ऐसे कहता रहता हूँ कि तत्वार्थ सूत्र में 357 सूत्र है। तो 357 सूत्र क्यों है? इसलिए है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो उमा स्वामी महाराज ने कहा कि भाई 8 दिन की गवर्नमेंट सीएल देती है, 8 दिन की हमको गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, हमको 8 दिन ऐसे मिलते हैं एक साल में कि जिस दिन हम बिना बताए, बिना परमिशन, अपनी मर्जी से छुट्टी पर रह सकते हैं और हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे 8 दिन मिलते हैं जिनको कहते हैं सीएल। मन में आए जो कर लो। आज तो मन ही नहीं कर, बताने का भी, ऑफिस में फ़ोन करने का भी समय नहीं मिल रहा कि आज मैं नहीं आ रहा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा साल में 8 दिन कर सकते हो, 8 दिन की छुट्टी। तो उन्होंने, उमा स्वामी महाराज ने कहा कि हम तुमको 8 दिन की सीएल दे रहे हैं, लेकिन फिर 357 दिन तो कम से कम रोज एक सूत्र पढ़ो और अच्छी तरह पढ़ो, तो साल में, 1 साल में पूरा हो जाएगा। बताओ कितनी बढ़िया बात है। और इसमें भी एक और ख़ास बात है, देखो अगर समझने की बात हो तो, कि 357 सूत्र है और कोई समझे रोज एक सूत्र पढ़ लेंगे, 1 मिनट लगेगी। वास्तव में 1 मिनट में पढ़ने का नहीं है, 1 मिनट में भी पढ़ सकते हो। कितनी देर लग रही है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पढ़ लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ लिया। उसमें क्या है? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैरधिगमा, ये पढ़ लिया। कितनी देर लगती है? 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है पढ़ने में तो। लेकिन सही से पढ़ना हो तो क्या तरीका है कि तत्वार्थ सूत्र पर आज की तारीख में कम से कम 1000-2000 टीका मौजूद है आज भी। आपको पता है तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो एक भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं होगी जहाँ नहीं मिलता हो, एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ अरे पूजा की किताबों में तत्वार्थ सूत्र है। पूजा की किताबों में कितने ही लोगों के नियम है कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तभी खाना खाएंगे। वो पुरुषोत्तम जी मास्टर साहब थे ना, उनकी माता जी किसी ने देखी हो तो, हमने देखी है, देखी ना, उनकी माता जी कोई कुछ नए लोगों ने नहीं देखी होगी, पर उनकी जो माता जी थी वो रोज तत्वार्थ सूत्र का पाठ सुनती थी और हम सुनाते थे। कई दफ़े हालांकि हम बच्चे थे तो हम है ना कन्नी करके बच जाते थे कि हमें रोकेगी, वो हमको रोक लेती थी, रुको सुना के जाओ, और हमको नहीं रुकना था तो हम बच के चले जाते थे कि ये देख ना ले। आज ध्यान आता है, देखो तो सही कैसी कैसी अज्ञान भरी चेष्टा। कई तरह की बातें होती है हालांकि, पर कहने का मतलब ये कि कितने ही लोग तो रोज पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं।
तो इसको पढ़ने, इसको समझने के लिए आज तक जितने भी धर्मात्मा हुए हैं पिछले 2000 साल में, आप अगर सबको इकट्ठा कर लो, समझ लो 2000 साल में आज तक जितने भी धर्मात्मा हुए, समझ लो आज सब प्रकट हो जाए यहाँ 1 मिनट में। जो चले गए वो भी जिंदा हो जाए 2 मिनट को, हमें इंटरव्यू लेना है। तो उनसे पूछो तो कोई कहेगा कि मैंने त्रिलोक सार नहीं पढ़ा था, मैंने गोमट सार नहीं पढ़ा था। कोई बोलेगा मैंने धवला नहीं पढ़ी थी, कोई बोलेगा मैंने समय सार नहीं पढ़ा था। पर एक भी ये नहीं बोलेगा कि मैंने तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा था। आज तक जितने भी श्रावक श्राविका मुनि आरिका हुए हैं पिछले 2000 साल में, जिस दिन से ये लिखा गया है उस दिन से आज तक तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा हो ऐसा एक भी बंदा नहीं मिलेगा। इसलिए, और पढ़ते भी कैसे थे, ऐसे नहीं पढ़ लिया, रीडिंग नहीं लगाते थे, स्टडी करते थे। रीडिंग और स्टडी में फ़र्क समझते हो? 2 शब्द है, एक का नाम है रीडिंग और एक का नाम है स्टडी। फर्क है दोनों में। रीडिंग माने पढ़ जाना बस, और स्टडी माने उसका गहराई से अध्ययन करना, उस पे आगे पीछे हुआ। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग पढ़ गए, ऐसे नहीं पार पड़ेगी, उसमें माथा मारोगे तब पार पड़ेगी। सम्यक माने क्या, दर्शन माने क्या, ज्ञान माने क्या, चारित्र माने क्या, चारित्राणी क्यों, मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष क्या, मार्ग क्या, ये मोक्ष मार्ग है, ये एक वचन क्यों, चारित्राणी ये तो बहुवचन है, दोनों में एक सा लिंग वचन होना चाहिए था, ये अलग अलग क्यों, ये पहले सम्यक दर्शन क्यों लिखा, फिर सम्यक ज्ञान क्यों लिखा, फिर सम्यक चारित्र क्यों लिखा, यही सूत्र सबसे पहले क्यों लिखा, दूसरा पहले क्यों नहीं लिखा। इतना सब उसमें भरा पड़ा है। उमा स्वामी महाराज बहुत धुरंधर श्रुत केवली समान अत्यंत सुव्यवस्थित आचार्य थे, और उनके एक एक सूत्र को समझने के लिए एड़ी से चोटी तक का अगर मर्म निकालना है, दूध पीना है तो पी जाओ, और मक्खन निकालना है, घी निकालना है तो दही जमाना पड़ेगा, फिर उसको भिगोना पड़ेगा, उसके बाद भी 10 काम है, तब जा कर के घी मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र द्वादशांग का घी है इसमें बहुत माल है। तो जिनने स्टडी की आज तक, वो कैसे करते थे पता है? ऐसे नहीं पढ़ लिया और एक बार नहीं पढ़ा। आप मेरे से पूछो मैंने ही कितनी बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, तो हजारों बार पढ़ लिया। 1000 बार मैंने पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र, और टीका भी लिख दी। पहले ऐसे ही पढ़ते थे। पढ़ने के लिए क्या, बढ़िया पढ़ने के लिए क्या करना? मान लो आपको भी तत्वार्थ सूत्र बढ़िया पढ़ना है, तो क्या तरीका है कि अलमारी के एक खंड में सिर्फ तत्वार्थ सूत्र की 20 किताबें रखो। समझ में? तत्वार्थ सूत्र पर कितनी किताबें मौजूद है आज? हजारों किताबें आज अवेलेबल। आप किसी भी बुक स्टॉल पे चले जाओ, हर पब्लिशर के पास तत्वार्थ सूत्र है, और कोई किताब मिले या ना मिले, छोटा भी है, बड़ा भी है, और बड़ा भी, और बड़ा भी, और बड़ा भी, इतना बड़ा भी है। 1000 पेज में भी तत्वार्थ सूत्र देखा है आपने? 1000 से भी ज़्यादा, 2000 पेज। विद्यानंद आचार्य की टीका है 7 भागों में 500 पेज, 3500 पेज की टीका है।
3,500 पेज में भी तत्वार्थ सूत्र लिखा है और 3.5 पेज में भी लिखा है। देखो तो सही। तो कम से कम उन हजारों टीकाओं में से 20 टीका एक अलमारी में रखो। और क्या तरीका है तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का कि एक सूत्र रोज पढ़ना है, ये तो पक्की बात है, मगर एक दिन में एक पढ़ो। पर कैसे पढ़ना है? एक सूत्र खोलो, उसको पढ़ो, फिर देखिए इस किताब में इसका क्या क्या विस्तार व्याख्या लिख रखी है, उसकी पूरी टीका पढ़ो। फिर दूसरी किताब उठाओ, दूसरी किताब में दूसरा सूत्र नहीं पढ़ना, यही वाला, इसका अनुवाद प्रश्नोत्तर। फिर तीसरी किताब उठाओ, तीसरी में फिर इसी को पढ़ो। 20 बार एक सूत्र पढ़ोगे, उसकी टीका पढ़ोगे, अनुवाद पढ़ोगे, तो वो सूत्र कंठस्थ भी हो जाएगा। और बाद में और क्या करो, जब 20 पढ़ ली ना, तो अपना भी एक रजिस्टर बना के रखो और एक बड़ा रजिस्टर लाओ और उस हर रजिस्टर पर ऊपर ही ऊपर 357 पन्ने का एक रजिस्टर बनवाओ स्पेशल। उस पर नाम लिखो तत्वार्थ सूत्र ऐसी किताब, और हर पन्ने पर एक एक सूत्र लिखो। और बाद में जब 20 किताब पढ़ लो ना, उनको विराजमान कर दो और पेन उठाओ और अब क्या समझे, ये सूत्र में से तुम क्या समझे वो लिखो। एक पेज लिखो, बिना लिखे पता चलेगा नहीं कि तुमने पढ़ा। ये दिमाग है ना बहुत चालाक है, ये काम करता नहीं है। इसको नौकर की तरह काम लोगे तो काम करेगा, नहीं तो ये बहुत लापरवाह किस्म का है। अगर आपने ढील छोड़ी तो ये काम नहीं करेगा, और कस के रखोगे ना तो ये बढ़िया से बढ़िया काम करेगा। आज 19 करोगे तो कल 18 करेगा, परसों 17 करेगा, और आज बोलो काम 20 की जगह 21 चलेगा, नो कंप्रोमाइज, तो कल से ही डर जाएगा थर थर, भैया ये तो इसको 22 चाहिए, परसों 22, 23, 24 100 पे पहुंच जाओगे। तो यदि अपने को जैन धर्म समझना है, पालना है, दूसरे को बताना है, समझाना है, तो ये रामबाण उपाय है कि तत्वार्थ सूत्र रोज पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। और बहुत ऐसा कोई विषय नहीं है, इसमें रत्नकरंड श्रावकाचार्य भी है, इसमें समयसार भी है, इसमें गोमठ सारे शास्त्र इसमें से निकले हैं। इसमें जितने शब्द है ना, वो सारे शब्द एक एक विषय है। हर जितने शब्द है उतनी किताब लिख सकता है कोई आदमी। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन शब्द पे किताब लिख सकते हो कि नहीं? मोटी मोटी आज भी 20 किताब मौजूद है जिनका नाम सम्यक दर्शन है। मेरे पास सम्यक दर्शन भाग 1, भाग 2, 9 भाग तो मेरे पास रखे घर में। सम्यक दर्शन किताब का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पर 9 किताब लिख दी। सम्यक ज्ञान पर किताब लिख दो। सम्यक चारित्र पर 36 तो श्रावकाचार है, मुनि के आचार में निकाल दो तो कितना, तो बहुत माल भरा है। एक एक सूत्र ऐसा है दिव्य ज्ञानी बना दे। आपको यहाँ बैठे पता चल जाएगा कि आप किस गति से आए हो, किस गति में जाने वाले हो। तत्वार्थ सूत्र पढ़ के क्या होगा? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। तत्वार्थ सूत्र पढ़ने से आपको लोकालोक का ज्ञान हो जाएगा। मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, आपको अमेरिका दिख जाएगा कि नहीं?
यहाँ दिख जाएगा। मैं तो जाके देखूंगा, आप बिना जाए भी देख सकते हो। क्या है वहाँ पर? जो कुछ है वो सब इसमें लिखा है। हर जीव के अंदर का एक्सरे ले सकते हो, जो तत्वार्थ सूत्र पढ़ेगा। अंदर का, किसके अंदर क्या चल रहा है वो ज्ञान हो जाता है। वो ज्योतिषी बन जाएगा, वास्तु, उसे सब ज्ञान हो जाएगा। अंदर खाने क्या चल रहा है, एक्सरे कितना सा चित्र खींचता है। एक्सरे हड्डी हड्डी का खींच सकता है, बाकी नहीं खींच सकता। अल्ट्रासाउंड भी लिमिटेड है, सीटी स्कैन भी लिमिटेड है, एमआरआई भी पूरा नहीं खींच, ऐसी कोई मशीन नहीं है। मगर तत्वार्थ सूत्र वो सब नस नस बता देगा। ये आँख कैसे बनी है ये पढ़ के देखो तत्वार्थ सूत्र में। कब लिखी है ये बात? 2000 साल पहले। आज के आई स्पेशलिस्ट भी देख के, मेरे साथ सही घटना है। हमारे एक आँखों के डॉक्टर है ग्रीन पार्क में, और एक दिन मैंने उनको सर्वार्थ सिद्धि में कहा जरा देखना है, ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है। मैंने कहा जरा पढ़ना डॉक्टर साहब, ये क्या लिखा है आँख के बारे में। कहने लगे ये तो मैंने मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पढ़ा था। ये आँख कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या है, कॉर्निया में क्या है, अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, निवृत्ति क्या, उपकरण क्या, द्रव्येंद्री क्या, भावेंद्री क्या, कान कैसे काम करते हैं, सब चीज़ों का इतना गहरा सुंदर वर्णन है। प्रकांड पंडित बन जाए कोई धुरंधर। आप 3 लोक में से कोई भी जीव ले आओ यहाँ पर, कोई भी जीव, तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाला ये बता देगा कि ये कितने इंद्रिय जीव है, किस गति से आया है। सुनो, अपनी नहीं, दूसरे की भी। मैं मेरी तो बता ही दूंगा, मैं शंभू दयाल जी की भी बता दूंगा, कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, कब। अगर तत्वार्थ सूत्र पढ़ूंगा तो इतना। और एक बात समझो, बहुत खास बात, दुनिया में कोई जादू टोना मंत्र नहीं है। सुखी होने का एक ही उपाय है, ज्ञान करो, ज्ञान। जो समझेगा सो सुखी होगा। जैसे आप बोलते रहते ना, जो बड़े सो पावे, ऐसे ही हम भी बोलते हैं भाई, जो समझे। वहाँ तो पैसे बनिए को तो वही समझ में आ रहा है, बोली लगाने वाले ऐसे ही बोलते हैं। वो तो जाने कितने गाने लेके ये बोली ले ले भैया फलाने ढिकाने, और आप आ जाते हो उनके झांसे में। मगर यहाँ तो कह रहे हैं, जो वहाँ कह रहे जो बड़े सो पावे। और मैं कहता हूँ, वो बोली लगाने वालों से कहना चाह रहा हूँ, तुम कभी कभी बीच बीच में ये भी बोल दिया करो, जो पढ़े सो पावे। बोल चुका है एक आधा बार, एक पंचकल्याणक में बोली लगा रहे थे पंडित जी। मैंने कहा जो बड़े सो पावे, जो बड़े सो पावे ही बोलते रहते हो, कभी हमारा भी काम कर दिया करो थोड़ा सा। बोले क्या आपका काम? मैंने कहा आप बीच बीच में ऐसे भी बोल दिया करो, जो पढ़े सो पावे। स्वाध्याय करो। तुम्हें अगर पुण्य कमाना है तो यहाँ बोली लो, ये करो फलाना करो। और तुमको तत्व ज्ञान करना है, स्वाध्याय करना है, आत्मा का कल्याण करना है तो पढ़ो, और कोई इलाज नहीं। मैं तो सब जगह यही बोल रहा हूँ, वहाँ भी अभी यही बोल के आने वाला हूँ। अभी बड़ौदा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है 10 लक्षण के बाद में, वहाँ पर भी मेरा यही रखा है, जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है। बड़े बड़े लोग इकट्ठे होंगे। अभी मैं रोज आजकल दिल्ली में सुनील सागर जी महाराज हैं,
60 पिच्चियों का संघ है और 60 पिच्चियाँ बैठती हैं और 60 ही लोग कम से कम और बैठते हैं। करीब 100 से ऊपर आदमी बैठते हैं और मैं रोज़ सुबह 6:30 बजे घर से जाता हूँ और 7:15 बजे से 8:30 बजे तक क्लास लेता हूँ और इतने सब लोग सुनते हैं। हमारा तो यही चल रहा है, इतनी गहरी गहरी बातें आ रही है, तो स्वाध्याय करोगे सो पाओगे। और गदगद हो रहे, आज 15 दिन हो गए, आज नहीं गया मैं, पीछे से फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा भैया आज नहीं आना था आपको। मैंने कहा आप 10 लक्षण के बाद करेंगे। बोले नहीं तोड़े दो, अभी तो 5 दिन बाकी है। तो ये इसमें आनंद भी बहुत है। ये पढ़ने से स्वास्थ्य बढ़िया होता है, तबीयत अच्छी हो जाती है। ये दुनिया एक खुली किताब है, इसी में लिखा है अहिंसा, झूठ, चोरी से बच जाएंगे, आरंभ परिग्रह से बच जाएंगे। तो ये ज्ञान का बहुत भंडार है। ये एक ही श्लोक, मोक्ष मार्गस्य देतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इस एक ही श्लोक पे 10 ग्रंथ लिखे हैं। एक आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ है, एक आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ है, वो इसी पे लिखे है। इस एक श्लोक में चारों अनुयोग भरे हैं। मैंने बताया था ना शायद पिछली बार, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये क्या है? प्रथमानुयोग। भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, ये क्या है? करणानुयोग। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये क्या है? द्रव्यानुयोग। और वंदे तद्गुण लब्धये, ये क्या है? चरणानुयोग। चारों अनुयोग ऐसे पूरा दिमाग की खिड़की खोल करके तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, तत्वार्थ सूत्र का रजिस्टर बनाओ। और आपको पता है अभी शिविर में घोषणा हुई थी जयपुर कि इस साल तत्वार्थ सूत्र का वर्ष मनाया जाना है। सारे देश में तत्वार्थ सूत्र का वर्ष बनना है। जो भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ेगा, याद करेगा, उनको तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ करने वालों को पुरस्कार मिलने वाले हैं, सर्टिफिकेट भी मिलने वाले हैं, परीक्षा भी होगी। एक तत्वार्थ सूत्र का एक प्रोग्राम ऐसा होगा, जरा गुड़ाचंद्र जी का नाम ऊंचा करो किसी की हिम्मत हो तो। जैसा कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, ऐसे एक प्रोग्राम होगा। क्या प्रोग्राम होगा? कौन बनेगा करोड़पति जैसा बनेगा। और उसमें तत्वार्थ सूत्र में से प्रश्न पूछेंगे आपसे, बाहर से नहीं पूछेंगे, तत्वार्थ सूत्र में से ही पूछेंगे। और पहला सवाल से दूसरा कठिन, दूसरे से तीसरा कठिन, और 15वां सवाल का उत्तर जो दे देगा वो बहुत बड़ा माना जाएगा। और बहुत कठिन सवाल पूछेंगे, पर आपकी परीक्षा होगी, आपने कितना मन लगा के पढ़ा। आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में पहले सम्यक दर्शन क्यों लिखा, बताओ। आपसे पूछा जाएगा कि चारित्राणी में णी है बहुवचन, मोक्ष मार्ग में एक वचन। कोई तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेगा ना तो संस्कृत का भी पंडित बन जाएगा। मति श्रुतावधि मने पर्ये केवलानि ज्ञानम, ये क्या है भाई बताओ, ये क्रम क्यों है? औप समीक्षायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च, ये क्या है? ये किस पर लिख का, पहले ये क्यों, बाद में ये क्यों, ये पूछा जाएगा। जब उत्तर देने वाला है आपसे पूछा जाएगा कहीं इस ग्रंथ में फिजिक्स है, ऐसे पूछेंगे। प्रश्न समझ में आया? देखो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति जैसे। तत्वार्थ सूत्र में कहीं पर फिजिक्स केमिस्ट्री है?
कि जैन धर्म ही जैन धर्म है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आपको बताना पड़ेगा भेद संगाताभ्याम उत्पद्यन्ते न जगन्य गुणानां द्वधिकादि गुणानां तु। ये फिजिक्स केमिस्ट्री है। बायोलॉजी कहाँ है, सूत्र बताओ। बॉटनी कहाँ है, इकोनॉमिक्स कहाँ है, बताओ। आपको बता, ये सूत्र है। इस सूत्र में लिखी है वनस्पत्यंता नाम एकम। ये हमारा बॉटनी है, वनस्पति शास्त्र है। किस सूत्र में क्या गंभीर, एक एक सूत्र परमाणु बम है, बहुत गंभीर अर्थ भरे पड़े हैं। तो आज योग से इन्होंने तत्वार्थ सूत्र विराजमान किया, तो मेरे को ये बातें सब बताने का आपको भाव आ गया। तत्वार्थ सूत्र हमारी अनमोल संपत्ति है। सैकड़ों कोहिनूर हीरे कुछ नहीं है, करोड़ों अरबों की संपदा कुछ नहीं है, पर तत्वार्थ सूत्र हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तत्वार्थ सूत्र नहीं तो जैन धर्म नहीं, जिन शासन नहीं, तत्व ज्ञान का लोप हो जाए। इसलिए इसको पढ़ो। मंगलाचरण मोक्ष मार्गस्य नेतारम के बारे में लिखा है, ये तीर्थोपमानम है। एक बार पढ़ो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तो आपको शिखर जी की वन यहाँ बैठ के, अगर हमने ऐसे बोला ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 1200 साल पहले लिखा, आपको गिरनार जी, शिखर जी, इनकी वंदना हो गई। ये श्लोक बोलने से काय का फल मिल गया। इसलिए इसी श्लोक को तो रोज सुबह उठ के बोलना चाहिए, नमोकार मंत्र की तरह बोलना चाहिए, सोते समय बोलना चाहिए। बार बार बोलो, समझो, एक एक सूत्र का थोड़ा गहरा अभ्यास करो। ठीक है, ज़्यादा देर बोल लिया होऊंगा।